आज हम डिस्कस कर रहे हैं जीएसटी काउंसिल ने इशू किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेमोरेंडम, जिसकी वजह से होगा क्या, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, टैक्स पेयर्स के पास नोटिस बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी में आने लगेंगे। इसी पे डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अगर आप डिटेल्ड नॉलेज में इंटरेस्टेड हैं तो देर क्यों कर रहे हैं, जल्दी से विजिट करिए studybuddy.com को। यहाँ हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं, जैसे कि मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा रही हूँ। जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हो डिटेल्ड नॉलेज के लिए, ये हमारी वेबसाइट पे विजिट करके उसमें एनरोल करिए। इनके बारे में डिटेल में मैं डिस्कशन करूंगी आपके साथ वीडियो के एंड में। स्क्रीन पे मैंने ओपन किया है ये ऑफिस मेमोरेंडम। इसका सब्जेक्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और ये ऑफिस मेमोरेंडम मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। तो जल्दी से मोबाइल उठाइए, टेलीग्राम ऐप नहीं है तो उसे डाउनलोड करिए और सीए गुरुजी चैनल को सर्च करिए। इससे क्या होगा, आपको इंस्टेंट अपडेट्स वहां पे हम शेयर करते हैं। तो ये ऑफिस मेमोरेंडम ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। इस ऑफिस मेमोरेंडम में पहले तो बताया जा रहा है कि अभी तक हो क्या रहा है। में काम करते हैं, आपको पता होगा, जैसे ही जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा जाता है तो रजिस्ट्रेशन आने के बाद एक ज्यूरिडिक्शन असाइन कर दिया जाता है, या तो आपको सेंटर को असाइन कर दिया जाता है आपके जीएसटी नंबर को, या स्टेट को। तो फर्दर जो पावर आती है वो उसी ज्यूरिडिक्शन के बेसिस पे आती है। जबकि जीएसटी में नोटिस इशू करने का राइट सेंटर के पास भी है और स्टेट के पास भी है। अब हो क्या रहा था, स्टेट और सेंटर में दोनों में कम्युनिकेशन गैप आ जाता था। मान लीजिए किसी टैक्स पेयर के ज्यूरिडिक्शन में तो स्टेट असाइन है उसका, बट उसके डॉक्यूमेंट्स में या किसी भी चीज में रिटर्न्स में कुछ कोई भी ऐसी चीज मिली जिसकी वजह से सेंटर ऑफिसर चाह रहा है कि वो उसको शोकोज नोटिस इशू करे। सेंटर ऑफिसर ऐसा कर तो देता था, बट फिर वो एक्सपेक्ट करता था कि फर्दर जो कम्युनिकेशन है वो स्टेट ऑफिसर करे। तो उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आने की वजह से ऐसे जो मैटर्स हैं वो कहीं ना कहीं बीच में ही खत्म हो जाते थे, फंस जाते थे। कोई फर्दर नोटिस या रेकरिंग नोटिस इशू ही नहीं हो पाते थे। फर्दर कोई भी जो कह सकते हैं ना आप इन्वेस्टिगेशन, वो हो ही नहीं पाती थी। यही इस फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि ये सब फॉलो हो रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि नोटिस एक्चुअली जो पर्पस सर्व करना चाहिए नोटिस को, वो हो ही नहीं रहा था, क्योंकि फर्दर कोई भी एक्शन उस पर नहीं हो रहा था। तो 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये डिसाइड करा गया। तो यहाँ पे लिखा है दिस मैटर वाज, हम इसे पढ़ते हैं ताकि आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग होगी। The matter was deliberated by the GST Council in 47th meeting, where Council recommended the issue as follows. तो जो issue arise हुआ उसके ऊपर काउंसिल ने अपनी ये रिकमेंडेशन दी है। पॉइंट नंबर 1, इन्होंने बोला टैक्स पेयर लोकेटेड विद इन अ स्टेट इज ओपन टू एनफोर्समेंट एक्शन बाय बोथ द अथॉरिटीज। तो जो भी पर्सन है, टैक्स पेयर है, अगर वो स्टेट को असाइंड है वेदर, बट उसके ऊपर जो एक्शन है वो दोनों ही अथॉरिटीज कर सकती हैं, चाहे वो सेंटर है या स्टेट है। आगे इन्होंने एक एग्जांपल डाला। एग्जांपल लेते हैं, एक एनफोर्समेंट एक्शन हुआ है अगेंस्ट अ टैक्स पेयर जो साइन किया है स्टेट अथॉरिटी को, एंड दिस कैन बी इनिशिएटेड बाय द सेंट्रल टैक्स अथॉरिटी। जो एक्शन होने, वैसे तो वो जो टैक्स पेयर है वो असाइन है स्टेट अथॉरिटी को, और उसके अगेंस्ट एक्शन कौन इनिशिएट कर रहा है, सेंट्रल टैक्स अथॉरिटी। In this case, all consequential action relating to case, including इस केस में जितने भी consequential action होने हैं इस केस में, चाहे वो अपील है, रिव्यू है, एडजुडिकेशन है, रेक्टिफिकेशन है, रिवीजन है, will lie with the authority which had initiated the enforcement action, that is central authority in the instant case। ठीक है, तो उसके पास रहेगा, किसके पास पावर रहेगी, सेंट्रल अथॉरिटी के पास। रिफंड की पावर किसके पास रहेगी, जुरिडिक्शनल अथॉरिटी के पास। पॉइंट नंबर 2 में फिर इन्होंने बोला कि इशुएंस ऑफ रेकरिंग नोटिस, इसके बाद जो रेकरिंग नोटिस इशू होने हैं, शोकोज नोटिस, डज नॉट इन्वॉल्व एनी फ्रेश इन्वेस्टिगेशन एज द सब्जेक्ट मैटर एज वेल एज ग्राउंड ऑफ एससीएन रिमेन द सेम। कोई फ्रेश इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, रेकरिंग नोटिस जाएंगे क्योंकि ग्राउंड्स जो है वो बिल्कुल सेम ही रहेंगे। एंड देयरफॉर इट मे बी डिजायरेबल दैट सच फर्दर रेकरिंग एससीएन आर इशूड बाय द एक्चुअल jurisdictional authorities which is responsible for assessment of return of the taxpayer। तो वो कह रहे हैं कि फर्दर जो रेकरिंग नोटिस है वो कौन भेजे, एक्चुअल जुडिशनल अथॉरिटी। क्यों किया जा रहा है ऐसा,
as they will be in the position to access the records. उनके पास पूरी पावर होती है रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने की, and return of the taxpayer, and to check whether the grounds of SCN still exist or not, and take a view या action for issuance of recurring SCN based on the fact in the said periods. तो अब किसके पास पावर दे दी गई कि वेदर पहले SCN इशू हो चुका है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सेंटर ने इशू कर दिया जबकि स्टेट जुरिडिक्शन में थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट कोई काम नहीं करेगी। तो अब फर्दर रेकरिंग नोटिस स्टेट करेगी इशू, क्योंकि उनके पास सारे रिकॉर्ड्स का राइट है चेक करने का। And then beside, if the same authority who has taken enforcement based upon but does not administrate the taxpayer is mandated to issue recurring SCN also, it will put unnecessary burden on investigation tax authority to keep a track on subsequent practice of the taxpayer after conclusion of investigation and to collect all the data and record for issuance of SCN. Accordingly, recurring SCN may be issued by the concerned jurisdictional tax authority administrating the taxpayer. That is, even if investigation is conducted by central authority and initial SCN issued by them, recurring SCN may be issued only by the jurisdictional tax authority administrating the taxpayer, and if such jurisdictional authority is state tax, then recurring SCN may be issued by the concerned state tax authority. तो यहाँ पे एक तरह से आप ये मानिए कि झगड़ा रिजॉल्व कर दिया गया। यहाँ पे झगड़ा क्या था समझ आएगी आपको। सेंटर ने कोई SCN डाला किसी टैक्स पेयर को, फर्दर उस पर जो एक्शन लेने होते थे स्टेट डिनाई कर देता था कि आपने चोकोस भेजा है, आप ही देखो, है ना। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए ये बोला गया कि वेदर, ये बोला गया कि जो SCN इशू करा गया है, चाहे किसी ने भी इशू करा हो, उसके बाद जो फर्दर रेकरिंग SCN इशू होने हैं वो कौन करेगा, जिसके पास उस टैक्स पेयर का जुरिडिक्शन है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब क्या होगा, अब जो आपके मैटर फंसे हुए थे, एक बार शोकोज नोटिस आ गया उसके बाद एक्शन ही नहीं हो रहे थे, अब वो एक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज अब ये ऑफिस मेमोरेंडम शेयर हो चुका है सेंट्रल अथॉरिटीज के साथ भी, स्टेट अथॉरिटीज के साथ भी। 19 अक्टूबर का है, तो बी रेडी, बी केयरफुल। अगर आपके पास ऐसे शोकोज नोटिस आएंगे तो अब पूरी उनपे फर्दर प्रोसेस होगी। अब जो झगड़ा था सेंटर एंड स्टेट का, वो GST काउंसिल ने सुलझा दिया है। अब डिस्कस करते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। हमारी वेबसाइट को रीच करना बहुत इजी है, मोबाइल आपके हाथ में रहता ही है। गूगल पे लिखिए StudyBuddy.com या फिर आप इसकी मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। StudyBuddy.com पे कोर्सेज में आने पर आपको हमारे कोर्सेज दिखते हैं। सबसे पहला TDS TCS कोर्स दिख रहा है, क्योंकि ये मेरा लेटेस्ट लॉन्च्ड कोर्स है और इस पे बहुत ही ह्यूज रिस्पॉन्स है और मैंने बहुत ही मिनिमम प्राइस पे ये अवेलेबल कराया है। इस कोर्स को करने के बाद आप अपनी TDS TCS की खुद की प्रैक्टिस या कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें सब कुछ कवर करा गया है रिलेटेड टू TDS एंड TCS। देन सिर्फ अगर आपको TDS एंड प्रॉपर्टी के बारे में ही नॉलेज लेनी है, वो अलग से प्रोवाइड करा गया है आपको कोर्स। देन हमारा 99C पास आ रहा है फाइल करने के लिए, 31 दिसंबर लास्ट डेट है। आपको बुक्स के रिकॉन्सिलेशंस भी करने हैं, 3B की भी एडजस्टमेंट्स करनी है, तो अलग अलग दोनों कोर्स अवेलेबल हैं। 99C का डिटेल्ड कोर्स अवेलेबल है। MSME जिसपे बहुत फोकस रहता है गवर्नमेंट का, उसका कोर्स हमने बहुत ही मिनिमम प्राइस पे आपके लिए अवेलेबल करा रखा है। देन हमारे कुछ कॉम्बो हैं, GST का ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट के साथ, इनकम टैक्स ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, और एक मेगा कॉम्बो है जिसमें हमारे सारे कोर्सेज इंक्लूड हो गए हैं। इसका बेनिफिट बहुत सारे पर्सन ले रहे हैं डेली। अभी जो फेस्टिव जो हमारी हॉलीडेज चल रही है उनमें बहुत सारे पर्सन अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं इस मेगा कॉम्बो को बाय करके। अगर आपको प्रैक्टिकल कोर्स चाहिए सिर्फ GST इनकम टैक्स ITR एंड TDS, उसका कॉम्बो अलग से अवेलेबल है। सिर्फ GST सीखना है, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। सिर्फ इनकम टैक्स ITR एंड TDS सीखना है, तो वो कोर्स भी अलग से अवेलेबल है। जिसमें भी इंटरेस्टेड हो StudyBuddy.com पे आइए, एनरोल करिए। कोई क्वेरी लग रही है तो ये टीम का नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप उनसे बात कर सकते हैं। इन कोर्सेज का बेनिफिट लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।